हम्म, अ, रक्त रक्त का वर्ण उसमें उपस्थित लोहित कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन के कारण है। अब हमने यहाँ तक देखा कि ब्लड जो है वो ब्लड का कलर कलर बन रहा है। रस जो है, आहार रस जो है, आहार रस कन्वर्ट किस में हो रहा है? ब्लड में हो रहा है। ये कौन कर रहा है? रंजक पित्त। और ये रंजक पित्त जो है, रक्त का वर्ण उसमें उसको कलर क्यों आ रहा है? रक्त को रेड कलर क्यों आ रहा है? तो उसमें उपस्थित है लोहित कोशिकाएं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त को रेड कलर आता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक कौन है? हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? तो हीमोग्लोबिन बनता है B12, लोह आयन तथा प्रोटीन। ये तीन तीन चीजों से बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विटामिन B12 जो है ये कहाँ से आता है? तो ये विटामिन B12 जो हम आहार लेते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, तो उसमें से हमें ये आहार द्रव्यों के द्वारा हमें विटामिन B12 मिलता है। जिसे हम क्या कहेंगे? जो बाहर से आ रहा है, बाहर से हमें मिल रहा है, तो उसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहेंगे, वहिस्थ तत्व कहेंगे। ये बाहर से आ रहा है, इसको वहिस्थ तत्व कहेंगे। और जो स्टमक की इंटरनल जो वॉल है, उसमें से जो द्रव्य निकलता है, जो सिक्रिट होता है, वहां पे अवशोषण होता है इस चीज का। जो बाहर से आया है विटामिन B12, जो आहार रस बन गया है अभी, तो उसमें से जो विटामिन B12 होगा उसको एब्सॉर्ब किया जाएगा। वो कहाँ पे एब्सॉर्ब हो रहा है? ये स्टमक की इंटरनल वॉल जो है, वो अंदर की जो भित्ति है स्टमक की, आमाशय की, वो आमाशय की भित्ति की कोशिकाएं जो है वो इसको एब्सॉर्ब कर लेती है। किसे? विटामिन B12 को। उसका अवशेषण होता है, अवशेषण यानी एब्सॉर्प्शन। ये आंत्रभिंती जो है, ये आंत्रभिंती आमाशय की, वो विटामिन B12 को अवशोषण कर लेती है, उसको शोष लेती है। और इसको शोषने के लिए अभी ये ऐसा ही नहीं होता है, वो ऐसे ही नहीं शोष लेता है, तो उसको एक अन्य द्रव्य की आवश्यकता होती है, जो कि आमाशय की भिंतियां वो उत्पन्न करती रहती है। उसे अंतस्थ तत्व इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि ये आमाशय की भित्ति इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो सिक्रेट कर रही है, वो निकाल रही है। उससे उसे रिएक्शन होके ये एब्सॉर्ब किया जाएगा। अगर ये आमाशय की भित्ति जो है, ये अंतस्थ तत्व जो है, ये अगर उत्पन्न नहीं होगा, अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा, तो ये जो बहिस्थ विटामिन B12 जो आया है उसका अवशेषण असंभव है। वो उसमें शोषण होगा ही नहीं। जैसे कि अब अभी पानी लिया हमने, और पानी लिया और उसमें शक्कर डाली, तो शक्कर डालने के बाद क्या होता है? वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है ना, उसमें घुल जाती है शक्कर। तो शक्कर किस में घुल गई? वो पानी में घुल गई। अगर हमने ऐसे ही शक्कर रख दी, तो उसका तो कुछ भी नहीं होगा। उसको घुलने के लिए क्या क्या करना पड़ा? हमें पानी लेना पड़ा। पानी था इसलिए वो शक्कर उस पानी में घुल गई ना। तो उसी तरह से ये स्टमक की वॉल में से कुछ द्रव्य निकलता है। जैसे कि पानी, पानी में शक्कर घुल गई, उसी तरह से हमारे आमाशय से कुछ द्रव्य निकलता है, जिसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ तत्व कहते हैं। उस अंतस्थ तत्व में ये विटामिन B12 डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व, अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, तो ये इसका अवशोषण होगा ही नहीं, वो ऐसे ही आगे चला जाएगा और एनस से बाहर निकल जाएगा, उसका शोषण होगा ही नहीं। रक्त धातु में वहिस्थ तत्व की अल्पता होने से लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स परिपक्व मैच्योर नहीं होती है। अगर हमने खाने में, हमारे खाने में अगर विटामिन B12 नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या है? ये इसकी कमतरता अगर होगी, विटामिन B12 अगर हमने नहीं लिया आहार में,
तो क्या होता है, ये वहिस्थ तत्व की कमतरता होने के कारण, अल्पता होने के कारण कोशिकाओं को लाल कलर नहीं आएगा, वो परिपक्व नहीं होगी, वो मैच्योर नहीं होती है। फिर परिणाम स्वरूप माइक्रो साइटिक एनीमिया होता है। फिर उस इससे क्या होगा, एनीमिया होगा, वो ब्लड रेड नहीं होगा, वो 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 ब्लड एनीमिक एनीमिया कहेंगे, फिर उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहेंगे उसको। रंजक पित्त का अग्निकर्म शरीर में होने वाले अन्य अग्निकर्मों से भिन्न है। अभी ये अग्निकर्म, ये तो अग्निकर्म ही हो रहा है ना, वो रंजक पित्त क्या कर रहा है, उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा है, रक्त एक्सटेंसिव में को इंट्रिंसिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो अग्निकर्म हो रहा है, रंजक पित्त का अग्निकर्म शरीर में होने वाले अन्य अग्निकर्मों से भिन्न है। अभी ये अग्निकर्म जो है ये अलग है। शरीर के अन्य अग्निकर्मों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु रंजक पित्त का अग्निकर्म उसी समय संभव होता है जबकि ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। अब हमेशा क्या होता है, हमने हमेशा बाहर क्या देखा है कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर सही हो तो ही अग्नि जलता है, अच्छी तरह से अग्नि निकल बनता है। लेकिन ये रंजक पित्त एक ऐसा है, सिर्फ यही में इसी को ऑक्सीजन की कमी कमी के कारण ये होता है। ऑक्सीजन कम लगता है इसको, इसको ऑक्सीजन कम लगता है, ऑक्सीजन कम होता है तो ये इसका कार्य होता है, संभव होता है। ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है तो ही ये होता है। मेरु रज्जु बोन मैरो में लाल रक्त कणों आरबीसी के निर्माण के समय उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में संवहन रुक जाता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन की अल्पता हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन में क्या है, वर्टिब्रास में बोन मैरो है। बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज के निर्माण के समय उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी में संवहन रुक जाता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन की अल्पता हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरु रज्जु में जो बोन मैरो में जो लाल रक्त कणों आरबीसी के निर्माण जो हो रहा है, आरबीसी का निर्माण हो रहा है, रंजक पित्त क्या कर रहा है, आहार रस को आरबीसी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो आरबीसी में ये निर्माण जब हो रहा है, आरबीसी में कन्वर्जन जब हो रहा है, उस स्थान पर ये संवहन रुक जाता है, फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन की अल्पता हो जाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। रंजक पित्त का असंतुलन अगर हो जाए तो यकृत रोग, पीलिया, खून की कमी, रक्त संबंधी विकार, ये सब हो जाते हैं। यकृत रोग, साधक पित्त function of fire or ranjak pitta is different than the other functions of fire in the body. Proper quantity of oxygen is needed for the other functions of the body, but function of fire of ranjak pitta is possible at the time when oxygen supply is minimum. ये एक फंक्शन है इसका कि ऑक्सीजन कम होता है तो ये होता है। At the time of production of RBCs in bone marrow, circulation stops in RBC of that place and due to this oxygen minimizes। और यहाँ पे जब ये सर्कुलेशन स्टॉप होता है बोन मैरो में, जब ये आरबीसी बनता है, प्रोडक्शन जब होता है तब। और इसके सिम्टम्स तो ये हो गए साधक। अब ये साधक पित्त जो है हम कल लेते अभी कल लेते हैं, संडे को ले लेते हैं क्योंकि मैं 2-3 दिन फिर नहीं हूँ, मंडे मैम ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है अभी? ये सेकंड क्लास है, अच्छा, सेकंड मैंने क्लास अभी की है। ज्वाइन। तो मैं आज यहीं पे रोक देती हूँ क्योंकि मुझे अभी काम है। अ, तो साधक पित्त हम कल देखते हैं। आज ठीक है मैम, आज ठीक, थैंक यू। अभी रंजक पित्त पित्त देखा, रंजक पित्त।
फर्स्ट वीडियो में है पूरा, और यहाँ पे खत्म हो गया रंजक पित्त, साधक पित्त कल। फिर मंडे ट्यूसडे ठीक वेडनेसडे में नहीं हूँ, 3 दिन है। शायद, ओके मैम। शायद 3 दिन नहीं हूँ। हाँ, चलो। ओके मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते लीना मैम, ओके, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते आपके लिए नमस्ते। धन्यवाद भी। थैंक यू मैम। इतने अच्छे से हमको पढ़ाते हैं आप। छोटे आज छोटे क्या है नन्हे ना, बच्चे हैं आज मैम मैंने हम। खाना पकाना, वो रोटियां नहीं बनाई ना आज, तो इडली बनानी है, तो वो गरम गरम करना है, तो अभी सबको भूख लगी है। बस ठीक है मैम। मैम, चलो, मेरा भी यही हुआ, आज मैं भी ऐसे काम चलो पे रह बाय। गई तो बहुत बाय हो ओके। गया मैं। ओके ओके थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू।